स्टेटमेंट एक तरह से लाइकली टू बी विथड्रॉन कर लिया। उसमें उन्होंने कहा कि भाई मैं जो अनिल देशमुख के खिलाफ एलिगेशन लगा रहा हूं, वो एलिगेशन मैंने सुनी सुनाई बातों पर है, जबकि वो पहले कह रहे थे कि नहीं मेरे पास एविडेंसेस हैं, मैं प्रूफ कर दूंगा, अगर मुझे मौका मिला तो मैं सब कुछ सामने रख दूंगा। ये आपको याद होगा शुरू में ये खूब चला था, वो लगातार ट्वीट भी कर रहे थे, स्टेटमेंट भी दे रहे थे। अब उन्होंने ये कह दिया कि नहीं साहब, अनिल देशमुख के खिलाफ मेरे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है, अनिल देशमुख के खिलाफ मुझे जो सुनने में आया वो मैं आपको बता रहा हूं। और अच्छा, स्टेटमेंट जब कोर्ट में बदला जाता है तो एकदम उसको डिपार्ट नहीं किया जाता, या किसी भी इंक्वायरी कमीशन के सामने स्टेटमेंट बदला जाता है तो कहा यही जाता है कि साहब मुझे सही से याद नहीं है, मैं क्लैरिटी से नहीं कह सकता, मैं बिल्कुल साफ तौर पर नहीं कह सकता, मैं उसको स्पेशली नहीं कह सकता, हाँ मुझे डाउट है ऐसा, ऐसे करके उस स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं डेविएट किया जाता है। अगर स्टेटमेंट डेविएट हो गया तो फिर बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाएगा। यही परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख के मामले में किया, क्योंकि टेबल पर बैठकर बात हुई होगी और ये पता नहीं होता कि पॉलिटिक्स कितनी धूर्तता का पॉइंट है और पॉलिटिशियन कैसे नहीं खेलते। तुम्हारे ही द्वारा ऑर्डर तुम ही से करवाए होंगे और तुम ही को उसमें एफआईआर दर्ज करवा के फंसवा दिया। तो और फिर बाद में जब मामला सेटलमेंट होता दिखाई दिया तो तुम्ही से अनिल देशमुख के फेवर में स्टेटमेंट दिलवा दिया कि साहब मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं। और जैसे ही परमवीर सिंह ने स्टेटमेंट बदला, यानी कि पहला स्टेटमेंट जिसमें वो ये कह रहे थे कि नहीं साहब मेरे पास एविडेंसेस हैं, और जैसे ही उन्होंने स्टेटमेंट बदला और ये कहा कि नहीं साहब मेरे पास पुख्ता सबूत नहीं है, मैंने तो सुनी सुनाई बातों के आधार पर अनिल देशमुख का नाम ले लिया था कि अनिल देशमुख इसमें इन्वॉल्व होंगे, वैसे ही स्टेटमेंट इधर आया नहीं। अब परमवीर सिंह से जो नेगोशिएट करवाना चाहती थी सरकार वो करवा लिया। अब नेगोशिएट करवा लिया, अनिल देशमुख को बचा ले जाएंगे। अनिल देशमुख एक तरह से बच गए क्योंकि एलिगेशन तो पूरे के पूरे परमवीर सिंह के लगाए हुए थे और एविडेंस भी परमवीर सिंह ने कहा था कि हम देंगे। और जैसे ही इंक्वायरी कमीशन के सामने अनिल देशमुख के फेवर में स्टेटमेंट आया परमवीर सिंह का, वैसे ही महाराष्ट्र सरकार ने कहा अब बच्चा तुम्हारा खेल खत्म, अब तुम मगरमच्छ के पेट में जाकर हजम हो जाओगे, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही दूसरे दिन स्टेटमेंट बदला नहीं, 2 ही 3 दिन में उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड हो गए परमवीर सिंह, यानी कि जो प्रोटेक्शन उनको था वो सारे प्रोटेक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते उनके सस्पेंड कर दिए गए। अब वो जब सस्पेंड हो गए, नौकरी चली गई, इंक्वायरी सेटअप हो गई, अब वो बड़े बड़े केसेस के खुलासों में उनको फंसाया जाएगा और उनको सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा, उनको करप्शन के चार्ज लगाए जाएंगे, उनके खिलाफ आतंक के चार्ज लगाए जाएंगे और जो किया जा सकता है। यानी कि अनिल देशमुख के ऊपर जितने एलिगेशन लगाए थे परमवीर सिंह ने, वो सारे एलिगेशन परमवीर सिंह के स्टेटमेंट बदलते ही परमवीर सिंह के ऊपर उल्टे आने वाले हैं। यानी कि अब परमवीर सिंह स्वयं में भयंकर रूप से फंसने वाले हैं और अब बलि का बकरा अगर कोई बनेगा पूरे सिस्टम में तो वो परमवीर सिंह ही बनेगा। उसका कारण लोगों ने पिछली बार जब मैंने स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन में, तो लोगों ने कहा था कि भाई श्राप लगा होगा, बिल्कुल 100%। साध्वी प्रज्ञा के को जितना लजाया सताया गया, भगवा को जितना आतंकवाद कहा गया, उसका श्राप 100% लगा होगा परमवीर सिंह को, इसलिए परमवीर सिंह अब इस रास्ते पर चल दिए। अगर परमवीर सिंह इस बात पर अड़े रहते कि मैं अनिल देशमुख को कहीं ना कहीं फंसा दूंगा, अनिल देशमुख के खिलाफ मेरे पास जो एविडेंसेस हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि इसमें सरकार इन्वॉल्व है, तो चूंकि वो आईपीएस ऑफिसर हैं इसलिए इस समय आईपीएस होने के नाते या वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होने के नाते उनको केंद्र सरकार रिलीफ के रूप में महाराष्ट्र से ले लेती और किसी दूसरे स्टेट में उनको अपॉइंट कर देती और उनको बचा ले जाती। लेकिन अब जब सर्विस पे ही सवाल खड़े हो गए तो केंद्र सरकार उनको किसी तरह से बचा नहीं सकती, उनको महाराष्ट्र के चंगुल से किसी तरह से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और वे पहले अगर वो सिद्ध कर देते तो फिर ये सवाल 100% आता, कोर्ट भी कहता कि नहीं भाई चूंकि अनिल देशमुख के खिलाफ या महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ करप्शन का मामला लंबित है और पूर्ण रूप से फंस रही है, इसलिए परमवीर सिंह को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। सेंट्रल को वो कोर्ट ऑर्डर करता सुप्रीम कोर्ट कि भाई सेंट्रल इनको कहीं दूसरी जगह अपॉइंट करे, सेंट्रल इनका डिपार्टमेंट बदले और कुल मिलाकर महाराष्ट्र से बाहर निकाले, नहीं तो महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स के अंदर ये मर जाएगा आदमी, क्योंकि ये प्रूफ कर रहा है। लेकिन अनिल देशमुख थोड़ी जल्दबाजी कर गए, वो अनिल देशमुख कह रहे हैं परमवीर सिंह थोड़ी जल्दबाजी कर गए और जल्दबाजी करते ही अब वो बुरे फंस गए हैं। अब ना ही वो सर्विस में है,
ना ही अब वो कोई अधिकारी हैं, ना ही नेगोशिएट करने की स्थिति में हैं और ना ही अब अनिल देशमुख के खिलाफ केस प्रूफ करने की स्थिति में हैं। तो अब क्या हो सकता है उनका? अब केवल और केवल एक काम हो सकता है कि वो कौन से घाट में मरेंगे, कौन से घाट में ले जाकर उनको उनका अंतिम संस्कार करेगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के मामले में, ये महाराष्ट्र सरकार तय करेगी। वैसे मैं बताऊं, अनिल देशमुख के मामले में परमवीर सिंह के पास अभी भी एक चांस है और एक चांस ये है कि जैसे ही वो एडवोकेट के माध्यम से प्रेजेंट हुए थे कमीशन के इंक्वायरी कमीशन के पास और ये कहा था कि मेरे पास एविडेंस नहीं है, मेरे पास कोई 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 पुख्ता सबूत नहीं है, उस बात से अभी वो पलट जाएं और अब वो सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट लगाएं, ये जो पिटीशन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में डाली है उनके सस्पेंशन के खिलाफ, उसमें वो ये लगाएं कि साहब हम पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम सेटल कर लो, इसलिए ये मामला थोड़ा गंभीर हो गया है। मेरा जो ये स्टेटमेंट है वो मेरा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। वकील साहब कंफ्यूज हो गए थे या जो भी जिस तरह से भी वो कहना चाहें वो कंफ्यूज हो गए थे और हम अब आपको सारे एविडेंसेस लाकर देना चाहते हैं। अब अगर परमवीर सिंह बचना चाहते हैं तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता ये है कि वो पूरी की पूरी महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जो उन्होंने जंग छेड़ी थी उसको सामने से लड़ें, तो वो अपनी जॉब बचा पाएंगे। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होने के नाते वो केंद्र कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट कर देगी, सुप्रीम कोर्ट भी उनके प्रोटेक्शन में खड़ा हो जाएगा। करप्शन का मामला है, वो करप्शन के मामले में खुद फंसेंगे, निश्चित रूप से फंसेंगे क्योंकि वो तो महाराष्ट्र सरकार के लिए ही उनके इशारों पर काम कर रहे थे, वो उन्हीं के डायरेक्शन पर काम कर रहे थे, इसलिए उनको मालूम है सब गलत सलत इन्होंने क्या क्या किया है और गलत करवाती सरकारें हैं, करवाते नेता हैं, लेकिन ऑर्डर तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ही करता है, इसलिए फंसना तो आफ्टर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को ही। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिर्फ एक बात से बच सकता है कि साहब ये जो आदेश हमने किए हैं ये इनकी डायरेक्शन पर किए हैं, अगर उनके पास कोई एविडेंस है कि इन्होंने मेरे से करवाए हैं तो वो बच सकते हैं अभी। इसलिए अब अगर परमवीर सिंह ने अपना बयान न बदला और जो बयान उन्होंने बदला था वो अपने पुराने वाले बयान पर कायम हो जाएं और जो नया वाला बयान है उस बयान से वो डेविएट कर जाएं, तो फिर उनके अभी बचने के चांस हैं। अदरवाइज अब वो चूंकि ना सर्विस में बचे, ना ही सर्विसली उनको बचाया जा सकता है, ना एडमिनिस्ट्रेटिवली उनको बचाया जा सकता है, ना फैक्चुअली उनको बचाया जा सकता है और ना ही उनको कोई राजनीतिक शरण दी जा सकती है, ना ही वो राजनीतिक रूप से किसी के द्वारा बचाए जा सकते हैं। अब वो भयंकर रूप से फंस चुके हैं। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने महाराष्ट्र सरकार ने जो रिप्लाई लगाया है और वो क्या उन्होंने कहा कि साहब करप्शन का भयंकर मामला इनके खिलाफ दर्ज है, ये उससे बचने के लिए आपके पास आए हैं, ना कि ये रिलीफ मांगने के लिए। ऐसे बहुत सारे आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट में हुए, महाराष्ट्र सरकार उनके खिलाफ अब खुलकर खड़ी हो गई। जो महाराष्ट्र सरकार अभी थोड़ा दबे रूप में खेल खेल रही थी, वो महाराष्ट्र सरकार अब खुलकर परमवीर सिंह को फंसाने के मामले में कितना ताकत लगा सकती है वो पूरी ताकत लगाई हुई। अब मुझे लगता है कि परमवीर सिंह का बचना बहुत मुश्किल है, जो मैंने उपाय बताया है। अगर उपाय क्या मतलब, वो अगर सत्य के मार्ग पर पुनः चले आए और ये कहें कि ये सत्य बात जो जो लूज पोल्स उनके पास है वो खोल कर रख दें, तो फिर देश भी उनके साथ खड़ा होगा, सरकारें, केंद्र की सरकारें उनके साथ खड़ी होंगी, सुप्रीम कोर्ट उनके साथ खड़ा होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनके साथ खड़े होंगे और सब मिलकर वो बचा सकते हैं। उनके बचने का सिर्फ एक ही साधन है, अदरवाइज परमवीर सिंह खत्म हो गए। उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन है और जो उनका बचाव है वो अपने ही फंदों में बुरे तरह से फंस चुके हैं। आपने सुना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।